सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजन वैसे भगवान श्री राम में और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। बस राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, गंभीर रहने वाले हैं, धैर्य धारण करने वाले हैं। और भगवान गोविंद को तो आप जानते ही हो, बड़े चंचल हैं। लेकिन जो राम जी ने अपने जीवन में किया है वही भगवान गोविंद ने गाया है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। निमेष का अर्थ बहुत छोटा, यानी कि बिल्कुल भी अंतर नहीं है। जैसे राम है वैसे ही कृष्ण है। बस इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। भगवान गोविंद चंचल रहते हैं। तो राजन, तुमने वैसे तो श्री राम कथा सुनी हुई है, लेकिन फिर भी मैं संक्षिप्त रूप में तुम्हें राम कथा जरूर सुनाऊंगा। बोले, ठीक है महाराज, आप मुझे राम कथा श्रवण कराएं। तो सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन भगवान श्री राम जी का जिस वंश में जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, उस वंश को कहते हैं सूर्य वंश। सूर्य वंश में भगवान राघवेंद्र सरकार आए। इस वंश में एक राजा हुए थे अम्बरीश महाराज। और अम्बरीश महाराज को कौन नहीं जानता। अम्बरीश महाभागा ऐसे राजा थे कि जितने भी वर्ष में एकादशी आती हैं सबको निराहार निर्जला किया करते थे। यहां भी करते हैं क्या लोग एकादशी व्रत? कल किया था, कल एकादशी थी। तो अम्बरीश महाराज भी एकादशी का व्रत करते थे, और वो भी निर्जला, जल का पान नहीं करते बिल्कुल। और उनके नियम भी थे कि जब एकादशी तिथि का पारण करते थे उस समय किसी साधु संत ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद में किया करते। जानते हो एकादशी का क्या नियम है? जानते हो ना आप लोग? तो दिन भर तो व्रत रहो और 3 बजे कूटू के आटे की पकौड़ी बनाओ आराम से, और शाम को खीर बनाओ और पाओ। लेकिन शास्त्रों में नहीं है ये व्रत करना नहीं है। एकादशी जिस समय प्रारंभ होती है उससे एक दिन पहले ही भोजन शाम को, और दूसरे दिन जब तक एकादशी रहे तब तक नहीं लेना है। द्वादशी तिथि जब आए उसमें पारण करना चाहिए, ये नियम है। आज 10 बजे तक एकादशी है, रात तक। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अब सुबह 8 बजे तो जगे, कौन सी भूख लगने वाली है, और दिन भर कभी चाय कभी जूस कभी फल पाते रहेंगे, और शाम जैसे ही होगी तो बस व्यंजन तैयार हैं अनेकों प्रकार के, और दूसरे दिन सुबह जगते ही मांगेंगे, अरे भगवान कुछ खाने को लाओ। बोले क्यों? कल एकादशी थी, व्रत किया था। अब बताओ ऐसी एकादशी करने से क्या मतलब? हमें व्रत इसलिए रहते हैं क्योंकि शरीर भी हमारा एक मशीन है। जैसे कल कारखाने फैक्ट्रियों की संडे की छुट्टी रहती है ना? क्यों रखते हैं? मशीन एक दिन तो कम से कम शांत रहे, मशीन एक दिन शांत रहे, इसलिए छुट्टी रखते हैं। और हम लोग तो दोपहर तक तो फिर भी चला लेंगे काम अपना, शाम होते होते तेल की घी की खाते हैं।
अब बताओ, जितना मशीन ने आराम नहीं किया उससे अधिक तो मेहनत करनी पड़ गई। तो शरीर को आराम मिला कहां? शरीर को भी तो आराम मिलना चाहिए ना। आराम नहीं देते, उल्टा और वजन दे देते हैं। और दिन तो सादा भोजन करते हैं और एकादशी वाले दिन तेल घी की चिकनाई, जिसमें मशीन को और जोर आता है। 100 ग्राम आगे सर के आओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, और भी बैठेंगे लोग आ रहे, आ जाओ। नहीं 100 ग्राम बस। हाँ तो एकादशी सरकने के लिए बोला था, बात करने के लिए नहीं, केवल सरकने के लिए। आप तो बस बातों में लग गए। सरकने के लिए क्या बोल दिया, बातों में लग गए। 100 ग्राम ही तो बोला था, 1 किलो कर दिया आपने। तो एकादशी की जो महिमा है उसके अनुसार ही अम्बरीश महाराज किया करते थे। आज भी एकादशी और आज भी उन्होंने व्रत किया है, निराहार हैं, निर्जला हैं। लेकिन आज संयोग से दुर्वासा ऋषि उनके महल में आ गए। महाराज ने उनका चरण वंदन किया कि प्रभु आप सही समय पे आए हैं, क्योंकि मेरा नियम है मैं ब्राह्मण को संत को भोजन कराने के बाद मैं एकादशी व्रत का पालन करता हूं, और आज आप संयोग से आ गए हैं। बोले ठीक है राजन, हम थोड़ा संध्या वंदन करके आते हैं, तब तक आप तैयारी करो। अब दुर्वासा ऋषि गए हैं नदी के किनारे, वहां पर उन्होंने जब तब अपना संध्या वंदन करना प्रारंभ कर दिया। इधर अम्बरीश महाराज को ब्राह्मणों के माध्यम से पता चला कि अब द्वादशी तिथि तो पूरी होने वाली है और त्रयोदशी शुरू होने वाली है, और पारण होना चाहिए द्वादशी तिथि में। अभी सरकार सरकी चली रही है क्या आपकी? चलती रहेगी, एक बार बोल तो देखो ही। तो अम्बरीश महाराज ने क्या किया कि भगवान का जो चरणामृत था उसका पान करने लगे थे। इतने में ही दुर्वासा ऋषि ने प्रवेश कर दिया है महल में और राजा को देख लिया। अब दुर्वासा ऋषि तो वैसे ही क्रोधी हैं, तुरंत क्रोध आ गया। अरे राजन, तुमने अभी संकल्प किया था कि मैं संत को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद में द्वादशी का पारण करता हूं, और तुम हो कि हमसे बिना पूछे ही पारण करने लगे हैं। राधे राधे। कोई ज्यादा इमरजेंसी काम है क्या आपका? चलो हम 2 मिनट शांत हो गए, आप करो बातें। माइक भिजवाएं? नहीं, बातें कर लो ना, 2 मिनट का आराम दिया है आपको, कर लो बातें, हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि हमको तो यही रहना है, आप पता नहीं चले जाओगे फिर। यही बात है ना, हमको यही रहना है, आप लोग बाद में मिल पाओ नहीं मिल पाओ क्या पता, इसलिए आप बातें कर लो, हमसे बाद में बात कर लेना। बच्चे तो बच्चे और बड़े भी
चलो बच्चों का तो काम है मनोरंजन करना, उन्हें क्या पता है, अभी धीरे धीरे समझते समझते समझेंगे। लेकिन आप कब समझोगे फिर? बच्चे तो समझ जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कथा कहाँ थी? आप बुला और देते हो, हमारी कथा कहाँ चल रही थी? क्या बता आपकी बातें पूरी हो गई कि नहीं हुई अभी? दो कथा करते करते मन खराब हो जाता है और भूल भी जाते ना कहाँ प्रसंग चल रहा था, कैसे चल रहा था, आप बातों में लग जाते हो। आप लोग डिस्टर्ब कर देते हो। बड़ी मुश्किल से तो आपके यहाँ कथा होने लगी है और उसको आप बंद करवाना चाहते हो। मन नहीं है ना आपका कथा में? हाथ खड़ा करें किन किन का मन है अभी? तो सबको सौगंध है अपने अपने घर वालों की, यदि बीच में बोले तो देख लेना अब आवाज नहीं आ जाए किसी की। अब सबने हाथ खड़ा किया है, बात नहीं होनी चाहिए। सौगंध का डर नहीं लगता क्या? तो अम्बरीश महाराज ने आज भी एकादशी का व्रत किया, पारण करने ही वाले थे तब तक दुर्वासा ऋषि पहुंच गए हैं। अरे राजन, तुमने अभी संकल्प किया था कि ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद में द्वादशी का पारण करेंगे, एकादशी का, लेकिन तुम तो हमसे पहले ही करने लग गए। बोले नहीं महाराज। इतने में क्रोध आ गया, दुर्वासा ऋषि ने जटा पकड़ी और उखाड़ की जमीन पर दे मारी। कृत्या नामक राक्षसी प्रकट हो गई और मारने के लिए दौड़ी है अम्बरीश राजा को। लेकिन महाराज करते क्या, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे यदि मैं भगवान का सेवक हूं तो मेरी रक्षा करें। इतने में भगवान का सुदर्शन आ गया। कृत्या नामक जो राक्षसी थी वह तो जल करके भस्म हो गई और सुदर्शन महाराज पीछे पड़ गए दुर्वासा ऋषि के। अब दुर्वासा ऋषि आगे आगे जाएं और सुदर्शन महाराज पीछे पीछे जाएं। पृथ्वी लोक पर आ गए घूमने, लेकिन यहां भी पीछा नहीं छोड़ा। तीनों लोकों में घूम के आ गए, लेकिन वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। ब्रह्म लोक में गए, बोले ब्रह्मा जी मुझे बचाओ। बोले भैया इससे तो हम नहीं बचा सकते। शंकर भगवान के पास में गए कि प्रभु मेरी रक्षा करें। वहां भी कोई उत्तर नहीं मिला। भगवान विष्णु के धाम में गए कि प्रभु अपने सुदर्शन से मेरी रक्षा करें आप। लेकिन भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले भैया जहां भक्त का अपमान होता है वहां हम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुमको बचना है, सहायता मांगनी है तो भक्त के पास में जाओ, मैं तो भक्त के अधीन हूं। घूमते घूमते पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया, लेकिन आज भी अम्बरीश महाराज हाथ जोड़े खड़े हैं कि कब ऋषि दुर्वासा आए और मैं उन्हें भोजन कराऊं। बोले राजन इस सुदर्शन से मेरी रक्षा करो, नहीं तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा।
अम्बरीश महाराज ने हाथ जोड़े कहा, देखो व्यवस्था भंग मत करो, जैसे भी बना के खुद ही रखो आप, ये व्यवस्था आपकी है। आप जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, व्यवस्था बना लो, अगर नहीं है तो। अम्बरीश महाराज ने हाथ जोड़े कहा, यदि मैं प्रभु का सेवक हूं तो हे सुदर्शन महाराज आप शांत होकर के लौट जाएं। सुदर्शन चक्र वहां से चला गया। दुर्वासा ऋषि ने उनके यहाँ भोजन पाया और दुर्वासा ऋषि ने अनंत आशीर्वाद दिए। 1 वर्ष तो भूखे रह गए। आप लोग थोड़ा जल्दी आए तो व्यवस्था बन सकती है, लेकिन आप लोग धीरे धीरे आते हैं। अब क्या करें, व्यवस्था बनाने वाले तो ऐसे ही है ना, लग रहे हैं आपकी सेवा में। आप स्वयं भी तो लग सकते हो। चूल्हे पे नहीं बैठ जाए कोई, चूल्हो गरम है। राधे राधे। नहीं हंस तो गए सबके सब, पर व्यवस्था भी तो बनाओ ना। ये व्यवस्थाएं आपकी हैं, हम तो समझा रहे हैं, कोई बैठ गया तो। इस वंश में एक राजा और हुए हैं, सगर महाराज। सगर महाराज के 2 पत्नी हैं, सुमति और केशनी। केशनी के हुए असमंजस और सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया है। ईर्ष्या के वशीभूत होकर के उस मांस पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए और भगवान की शक्ति से वे 60,000 पुत्र बन गए। एक बार सगर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया, बड़ा भारी यज्ञ, जिसमें उन्होंने एक घोड़ा छोड़ दिया था। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है। रामायण में देखा हुआ ना आपने, लास्ट में श्री राम जी ने छोड़ा था जो लव कुश ने, हाँ वही वाला यज्ञ। तो बड़ा भारी यज्ञ था वह, लेकिन इंद्र को डर लगता रहता था कहीं कोई मेरे सिंहासन पे आके ना बैठ जाए। तो इंद्र आया और उस घोड़े को ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब घोड़ा को ढूंढा गया, घोड़ा कहीं भी नहीं मिला। 60,000 जो पुत्र थे, राधे राधे। सुभाष जी बनी रहने दो जैसी व्यवस्था, जिसको बैठना बैठ जाएंगे। कथा में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आज। जिसको जैसे बैठना है बैठ जाएंगे। आगे तक जगह है ना खूब, यहां तक बैठो, पीछे तक बैठो, टैंक भी तो बन रहा है ना। अब मंदिर छोटा थोड़ी है, मंदिर तो खूब बड़ा है, पर व्यवस्था नहीं बना रखी ना अपने आप। अब आपके चक्कर में कथा और भूल जाते हैं और आप बताते भी नहीं कहां चल रही है फिर। तो सगर महाराज ने भी अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया था और इंद्र उसे चुरा करके ले गया और कपिल मुनि के आश्रम में जाके बांध दिया। सगर महाराज के 60,000 पुत्रों ने उसे ढूंढने का प्रयास किया, चारों ओर देख लिया, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। तो उन्होंने जमीन को खोद दिया, इतना खोदा कि सागर बना दिया।
और अंत में उन्हें कहाँ मिला? कपिल मुनि के आश्रम में। तो मन ही मन विचारने लगे हैं कि इस ऋषि ने हमारे घोड़े को बांध लिया है, इस ऋषि को मार देते हैं। जैसे ही मारने के लिए दौड़े हैं, कपिल मुनि की आंखें खुली और खुलते ही 60,000 जो पुत्र थे जल करके भस्म हो गए। बड़ा प्रताप था कपिल मुनि की आंखों में। असमंजस ने अनुनय विनय की, प्रार्थना की, अंशुमान ने की। तो कपिल मुनि ने केवल मार्ग बताया है कि यदि अपने भाइयों की सदगति चाहते हो तो वामन भगवान के चरणों से प्रकट जो गंगा है उसका स्पर्श करवा दो। पूरे जीवन भर बैठ के तप किया लेकिन गंगा जी नहीं आई। राजा दिलीप ने भी तप किया तब भी नहीं आई। भागीरथ महाराज ने किया तप, तब जाकर के गंगा जी आई, लेकिन कुछ शर्तें मनवाई हैं। क्योंकि गंगा जी यदि आकाश से आएगी तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, वेग बहुत तेज है। गंगा जी तो गए होंगे आप लोग स्नान करने। कभी गौमुख जाके देखना, गंगोत्री बर्फ बन जाएगी पहुंचते ही, बहुत ठंडा प्रदेश है। गंगा जी बिल्कुल ठंडी निकलती है वहां से। अब गंगा जी ने मनवाया, शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है हम अपनी जटाओं में ले लेंगे। शंकर भगवान को प्रसन्न किया गया। गंगा जी ने आकाश से बहना प्रारंभ किया और कैलाश पर्वत से होते हुए आगे आगे भागीरथ जी और पीछे पीछे गंगा जी।